बोर्ड क्लास 10th वाले सभी बच्चों का विज्ञान विषय का जो पेपर है प्री बोर्ड परीक्षा का वो मैं बता रहा हूँ। सभी बच्चों को इस क्वेश्चन पेपर को ध्यान से देखना है और अच्छे से इन प्रश्नों को याद कर लेना है। प्यारे विद्यार्थियों, ये जो प्रश्न पत्र बता रहा हूँ ये 100% परीक्षा में आपको देखने को मिलेगा। 10 जनवरी को आपका विज्ञान विषय का पेपर होगा। कब होगा? 10 जनवरी का होगा। और फरवरी में आपकी मेन परीक्षा है। आपको तैयारी हम इसी चैनल के द्वारा करवाएंगे और लाइव क्लासें हमारे द्वारा ली जाएगी, ठीक है, वार्षिक परीक्षा के लिए, जिसमें आपको 100% मोस्ट प्रश्न बताए जाएंगे। आपको उन मोस्ट प्रश्नों को पढ़कर अपनी वार्षिक परीक्षा में सबसे ज़्यादा स्कोर बनाना है। आइए शुरुआत करते हैं हमारे प्रश्नों से जो आपकी परीक्षा में आ रहे हैं। देखिएगा, पहला प्रश्न प्यारे विद्यार्थियों, ये 100% मोस्ट प्रश्न है। आप अच्छे से इन प्रश्नों को अपनी कॉपी में लिख लो, है ना। जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है उन्हें क्या कहते हैं? जिन अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है उन्हें ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर आपको ऊष्मा शोषी लिखना है। FeS + CuSO4 FeSO4 + Cu से जब ये क्रिया करता है तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? तो प्यारे विद्यार्थियों, ये विस्थापन अभिक्रिया होती है। तो यहाँ पर आपको विस्थापन अभिक्रिया करेक्ट करना है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लो। अगला है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधों में होती है। तो पौधों में पत्ती के माध्यम से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। ये आप सभी छात्रों को ध्यान रखना है। इन सभी प्रश्नों को अच्छे से पढ़ लेना है, अच्छे से तैयारी कर लेना है। और प्यारे विद्यार्थियों, चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम आपके लिए लाइव क्लासें लेंगे। पिछले वर्ष भी हमने जो लाइव क्लासें बच्चों के लिए ली थी 100% वो क्लासें रियल साबित हुई थी। वृद्धि रोधक हार्मोन्स किसे कहते हैं? तो एब्सिसिक अम्ल को वृद्धि रोधक हार्मोन्स कहा गया है। मनुष्य में नर जनन तंत्र का भाग है, तो वह कौन सा होगा? तो वह हो जाएगा आपका शुक्रवाहिका। अगला है, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया तो वस्तु की स्थिति होनी चाहिए तो दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है तो वो होता है वास्तविक व उल्टा, ठीक है। अगला है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति कौन सी होती है? तो माय डियर फ्रेंड्स, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति होती है जनित्र। तो जनित्र आपको लिख देना है। इसके बाद हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं सभी बच्चे, जिसमें आपको कौन से प्रश्न दिए गए हैं। जोड़ी आपको दी गई है। ये 100% प्यारे बच्चों जोड़ी है और ये परीक्षा में आएगी, ठीक है। ATP में आपका सही उत्तर क्या होगा? ATP में ऊर्जा मुद्रा से मिलाना है, ठीक है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 6 में दे रखा है। मुकुलन में आपका हाइड्रा सही उत्तर होगा। मेंडल ने आनुवांशिकी का नियम दिया था तो ऑप्शन नंबर जा से मिलाना है। अम्ल में आपका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा? HCl, तो ऑप्शन नंबर झा सही होगा। विद्युत धारा में आपको मिलाना है एम्पियर से। घेंगा रोग में आपका थाइरोक्सिन सही होगा। डाईऑप्टर लेंस की क्षमता का मात्रक है। और मरकरी में द्रव धातु मिलाना है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से और ये 100% मोस्ट जोड़ी देख लीजिए और पढ़ लीजिए, क्योंकि ये परीक्षा में आएगी, ठीक है। अगला है, एंटासिड औषधि का प्रयोग का उपचार करने के लिए किया जाता है। तो अम्लता का उपचार करने के लिए किया जाता है। अम्लता धातुएं ऊष्मा एवं विद्युत की होती है तो क्या होती है? सुचालक होती है। अंडाशय से का निर्माण होता है तो अंडाशय से अंडाणु का निर्माण होता है। मेंडल ने के नियमों का प्रतिपादन किया था तो मेंडल ने आनुवंशिकता के नियम का प्रतिपादन किया था। तो क्या लिखना है यहाँ पर? आनुवंशिकता। तारों का टिमटिमाना घटना के कारण होता है तो अपवर्तन के कारण। एक अश्व शक्ति में 746 वोट होते हैं और ओजोन के अणु ऑक्सीजन के कितने परमाणु से मिलकर बनते हैं? 3। तो आपको 3 लिखना है। ये जो प्रश्न बता रहा हूँ ये सभी प्रश्न मोस्ट हैं, ठीक है। और मोस्ट प्रश्न ही पढ़ें, किसी प्रकार से वायरल या रियल पेपर के चक्कर में आप नहीं पढ़ना है ना। तन्यता क्या है? तो धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें खींचकर तारों में परिवर्तित किया जा सके। अनैच्छिक क्रियाएं किसके द्वारा नियंत्रित होती है? तो अनैच्छिक जो क्रियाएं होती है वो मेडुला के द्वारा नियंत्रित होती है।
यहाँ पर मेडुला लिखना है। भ्रूण को पोषण कहाँ से मिलता है? तो प्लेसेंटा से। जिस लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर हो उसकी क्षमता कितनी होती है? तो उसकी क्षमता होती है डाईऑप्टर। सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर। घरों में प्रयुक्त होने वाली विद्युत वोल्ट कितनी होती है? तो 220 वोल्ट की। विद्युत धारा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र कौन सा है? तो इसमें आपको लिखना है विद्युत मोटर। ठीक है, ये ध्यान रखना है। प्यारे विद्यार्थियों, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ डेली, जो कि परीक्षा में आएंगे। इन्हें अच्छे से पढ़ें, अच्छे से तैयारी करें। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।